जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा सेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फोर्थ। ऑलरेडी हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वो पार्ट देख लीजिए। आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे वहाँ से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज का हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम इसको करने वाले हैं। नीता चाय की 2 किस्मों को मिलाती है। एक की कीमत 180 रुपये प्रति किलो और दूसरे की कीमत 200 रुपये प्रति किलो है, जो 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि वह मिश्रित किस्म को 210 रुपये प्रति किलो पर बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत है, मतलब उसे कितने का लाभ हुआ। देखो, ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप सिंपल इंटू करके गुणा भाग करके कर ही लेते हो। एक तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का है औसत, यानी कि एवरेज से भी ऐसे क्वेश्चन हिट किए जा सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो, ये जो अनुपात दिया है ना 5:3, मैं इसे 5 किलो और 3 किलो ही मान रहा हूँ, ठीक है। ये 5 यूनिट 3 यूनिट जो आप सही समझे वो मान लें। देखो, जो 5 खरीदी है चाय वो 180 रुपये प्रति किलो है, और जो 3 खरीदी है वो कितना है, तो आप बोल दोगे कि ये 200 रुपये प्रति किलो है। लेकिन आपने क्या करा कि 8 किलो को मिला दिया ना, 5 और 3 8 किलो को 210 रुपये प्रति किलो में आपने बेच दिया, ठीक है। आप ये देखो कि यहाँ पर आपका चाय का औसत कितना था, ठीक है। यहाँ पर आपका चाय का औसत कितना था। देखो, ये तो 180 है ही। यहाँ देखो, आपने 180 से कितने रुपए ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 20 रुपये ज़्यादा हो गए, ठीक है। और 3 के हैं 20 रुपये ज़्यादा, ठीक। एक के 20 रुपये ज़्यादा है तो 3 के कितने हो जाएंगे 60। 3 कैसे ले रहा हूँ मैं, ये 3 ले रहा हूँ। 3 क्वांटिटी थी ना, 3 किलो। एक के 20 रुपये ज़्यादा है तो 3 के 60। इस 60 को आप 8 में बराबर बराबर बांट दो। औसत का मतलब यही तो होता है, ठीक है। अब बांटते हैं। देखो, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, कितना हो गया 7.5। मैं औसत कितना मान के चल रहा था, आपने कहा 180 मान के चल रहे थे, 7.5 और जोड़ दो, यानी कि 187.5 रुपये की मुझे चाय की पत्ती पड़ी, जिसको मैंने 210 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 187.5 की थी और जिसको बेचा कितने में, 210 रुपये में। अब आप कहोगे कि कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, तो आप क्या करोगे, 210 में से 187 घटा दोगे तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 22.5, ठीक। और डिवाइड कितने से करोगे, 187.5 से, क्योंकि आपकी तो लागत मूल्य यही है। और यहाँ कर दिया आपने गुणा 100 से। क्यों कर दिया आपने गुणा 100 से, क्योंकि आपको देखना है ना लाभ कितने का हुआ। गुणा भाग कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जैसे 25 से करो, चलो 5 से कर लो आराम आराम से, कोई दिक्कत ना है। 5 तिया 15, 2 इधर चले, 3 इधर चले गए, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ठीक है। फिर से 5 से कर लो, ये कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से इसे काट देता हूँ तो कितना 20 बार, 15 थी 45 और 15 पंजे 75। इस 5 से 20 को 4 और 4 तिया 12% आपका लाभ होगा, यानी 12% होगा इस सवाल का आपका सही उत्तर। समझ आई बात कुछ। तो मैंने क्या किया है सवाल में, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। मैं देखो, इसने कहा कि 5 किलो जो चाय थी ना, उसका जो औसत था वो 180 था। 3 किलो जो चाय थी उसका औसत जो था वो 200 रुपये था। मैंने कहा कि इनका जो औसत कितना आ जाएगा भाई, इनको कितना, इनका औसत कितना आ जाएगा। आप कहोगे कि 180 मान के चलते हैं, इसके लिए मैंने 20 रुपये ज़्यादा दिए हैं, 1 किलो पे 20 रुपये ज़्यादा दिए हैं, तो 3 किलो पे कितने ज़्यादा दूंगा 60, यानी कि 60 रुपये अधिक खर्च करे। इन 60 को 8 में बांटना है तो हर किसी को 7.5 रुपये मिलेंगे। 180 में मान के चल रहा था, 7.5 और दिए, 187.5 रुपये मेरा औसत आ गया। यानी कि यदि कोई मैंने चाय की पत्ती 187.5 में खरीदी है और उसे 210 में बेच दी, इसका मतलब मुझे 12% का लाभ हुआ। ये हमने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब आप इस चीज़ को दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो, दूसरी तरीके से आप ऐसे कर पाओगे, 180 गुणा 5, फिर आप करोगे 200 गुणा 3, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद या तो इनको जोड़ लो, ठीक है, जोड़ना तो पड़ेगा ही आपको। फिर आप यहाँ करोगे 210 गुणा 8, क्योंकि 8 किलो बेच रहे हो ना 210 की। फिर आप देखोगे आपने कितना खर्च करा, कितना लगाया। मैं बता देता हूँ एक बारी, 180 की 5 में गुणा करी तो कितना हो गया 8 पंजे 40,
और 5 4 9, ठीक है 900 हो गया ना, 18 पंजे 90 प्लस 3 दूनी 6, 600 ये हो गया। यानी कि आपने टोटल 1400 रुपये खर्च कर दिए, 1500 सॉरी, 9 और 6 15, टोटल आपने 1500 रुपये खर्च कर दिए। कमाए कितने, तो आप बोल दोगे आपने कमाए 1680, यानी कि आपने क्या कर दिया 180 रुपये अधिक कमा लिए। कितने से, तो 1500 से, गुणा कर दिया आपने 100 से, 0 से 0 कटी, ठीक है 3 से भाग कर लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 6 18, 5 से काटा तो 12 पंजे 60, फिर से आ गया ना 12%। इसका मतलब है आप गुणा भाग करके भी कर सकते हो। ये कंसेप्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें टाइम बच जाता है हमारा, ठीक है, और आसानी से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये 1500 है, मैंने थोड़ा सा, ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। आप दोनों में से जो प्रेफर करना चाहे कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, पार्थ एक निवेश पर 15% कमाता है लेकिन दूसरे निवेश पर 10% खपा देता है। यदि दो निवेशों का अनुपात इतना है तो संयुक्त हानि कितनी होगी। देखो, इसको भी मैं अनुपात में तोड़कर ही करना चाहूँगा। देखो, मान लिया पार्थ ने पहले निवेश में 3 लगाए, दूसरे निवेश में लगा दिए 5, इसने इस पर 15% का लाभ कमाया, तो टोटल कितना हो गया, आप बोल दोगे 45% हो गया, ठीक है ना। दूसरे वाले पे उसने 10% की हानि हुई, तो आप बोल दोगे टोटल 50% की हानि हो गई। मैं कह रहा हूँ ये प्लस 45 है, ये माइनस 50 है, इनका अंतर आप निकालोगे तो कितना हो गया, -5%। माइनस का साइन बता रहा है कि हानि हुई 5% की। अब 5% की हानि हुई कितने पे, आप बोल दोगे 8 पे। इस बात को प्रतिशत में लिखना है, 5/8% आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इतना ही था ये सवाल, समझ में आ गई बात। नोट डाउन कर लेना, देख लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो, एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य, मतलब क्या होता है, सेलिंग, अच्छा डिस्काउंट किया उसने। एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है। मुद्रित मूल्य है मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताओ। देखो, ये बड़े बच्चों वाले से सवाल है, आप इसको आसानी से 100 मान के भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अच्छा, एक तरीका इसका भी होता है, मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा, जब थोड़ा सा अच्छा सा सवाल आएगा उसमें भी देखेंगे। आप मान के चलो कि क्रय मूल्य है 100 रुपये, ठीक है, आपने उसको बेच दिया 112 रुपये में, क्योंकि कह रहे हो ना कि 12% का लाभ कमाया। और ये 112 में आपने कब बेचा, जब 10% की छूट दी। 10% का मतलब आप भली भांति जानते हैं 1/10 होता है, यानी 10 रुपये की चीज़ जब आपने 9 में दे दी होगी तब आपने 10% की छूट दी होगी। यानी कि ये चीज़ आपने 9 रुपये में दी है ना, और 9 का मान कितना है, 112/9 गुणा 10, अंकित मूल्य में निकालना चाह रहा हूँ। ये आपका क्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा, और अंकित मूल्य मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। अंकित मूल्य कितना हो गया, 112 गुणा 10/9। मत करो गुणा भाग अभी आप। सवाल ने क्या कहा है कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताना है। देखो, क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, मुद्रित मूल्य कितना है, 112 गुणा 10/9, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 2 से काट लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 56, ठीक है। ये इधर जाके हो जाएगा 45, और 45, और ये इधर कितना रह गया 56, यानी कि 45:56 ही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। दोबारा देख लो। देखो, मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य 100 है, आप 12% के लाभ पर बेच रहे हैं, इसका मतलब 112 में बेच रहे होंगे। लेकिन 112 में आपको वस्तु 112 में तब मिली जब इस पर 10% की छूट मिल गई। 10% का मतलब होता है 10 की चीज़ आपको 9 में मिल गई। 9 में मिल गई ना, या 9 में बेच दी, एक ही बात है। 112 में जब उसने बेची तो 112 का मतलब हो गया 9, तो 10 निकाल लिया मैंने यहाँ से, तो मेरा अंकित मूल्य कुछ इतना होगा।
इसने कहा इसको अनुपात में लिखना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अनुपात में ये बात लिखनी है। तो ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य अनुपात कर दिया 45:56। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो 320 रुपये प्रति किलो की कीमत वाली दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये रुपये कीमत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलो में बेचने पर 20% का लाभ हो। अब ऐसे सवाल मैं आपको करना सिखाता हूँ अभी। देखो ध्यान रखना, जब भी किन्हीं दो किस्मों को वो मिलाकर एक नई कीमत पर बेच रहा है और उस पर कुछ लाभ या हानि हो रही है, तो आपका सबसे पहला काम है कि इस मूल्य में से लाभ और हानि को हटा दो। मतलब क्या है कि इस मूल्य का क्रय मूल्य निकालो। आप देखो सवाल ने कहा है कि 20% की हुई है हानि। 20% होता है 1/5, यानी कि जब आपने 5 रुपये की चीज़ 6 में बेच दी होगी, 20% का लाभ हुआ है, सॉरी मैंने हानि बोल दी, यानी जब आपने 5 की चीज़ 6 में बेच दी होगी तब आपको 20% का लाभ हुआ होगा। ठीक है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 324 में बेची है, हम क्या कह रहे हैं 6 रुपये में बेची है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 324 भाग 6 और गुणा कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 की चीज़ थी ना, गुणा भाग करते हैं। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। ठीक है, 5 चौक 20, 25 और 2 27, यानी 270 रुपये की थी वो चाय की पत्ती, जिसे वो 324 की बेचकर 20% का लाभ कमा रहा है। अब देखो यहाँ पे सवाल अब शुरू होता है इसके बाद में। इसने कहा देखो 320 रुपये की चाय है और 250 रुपये की चाय है, इनको मिलाने पर जो चाय का नया मूल्य बनता है वो 270 रुपये बनता है। ठीक है, सवाल कहना चाह रहा है आप अनुपात बताओ किस अनुपात में मिलाया होगा। देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड मैंने आपको बताया था, आप कहीं भी ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ जब दो चीज़ों का औसत दिया हो या दो चीज़ों का मिश्रण दिया हो, ये जो मिश्रण या औसत होगा एक वैल्यू से छोटा और दूसरी वैल्यू से बड़ा होगा, ये थोड़ा पहचान करने का तरीका है। 320 में से 270 घटाए तो कितने बचे 50। 250 में से हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से घटाना है भाई। 270 में से 250 घटाए तो कितने बचे, आप बोल दोगे 20 बचे। 0 से 0 कट गई क्योंकि अनुपात में है। कितना दिखाई दे रहा है 2:5 आपका उत्तर हो गया यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितना लाभ और हानि दिया हुआ है ना वो हटा दो आप वहां से। ठीक, क्रय मूल्य निकाल लो और उसके बाद एज इट इज एलिगेशन लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लेते हैं इसे। एक दुकानदार ने 15 किलो चावल 29 रुपये प्रति किलो की दर से और 25 किलो चावल 20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी। ठीक है, उसने दोनों प्रकार के चावल को मिश्रण किया और 27 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा। इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा। देखो अगर क्वेश्चन में उसने कहा कि 20% का लाभ हुआ इतने में बेचने पर या 25% का लाभ हुआ या हानि हुई, तो आप लगाओगे एलिगेशन। समझ आई बात। लेकिन यदि ऐसा दिया है ना तो आपको खुद ही बताना है कि लाभ कितना है, प्रतिशत में बताना है या रुपये में बताना है। तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए औसत से। ठीक है, हालांकि गुणा भाग से भी आप कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन कराया है, लेकिन हम करेंगे औसत से। देखो 15 किलो चावल जो हैं वो उसने 29 के रेट से खरीदे और 25 किलो चावल जो हैं वो उसने कितने 20 के रेट से खरीदे। ठीक, अब यहाँ पे मैं इनका औसत निकालना चाहता हूँ। देखो औसत का सिंपल सा मतलब होता है, औसत मतलब है बराबर, यानी कि सब पर बराबर, ये औसत है। बस इतनी ही बात में औसत खत्म हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे जब हम वो चैप्टर करेंगे बहुत आसान चीज़ है। देखो 25 किलो चावल 20 के हिसाब से खरीदे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 15 किलो चावल हमने 29 के हिसाब से खरीद लिए। मैं मान के चल रहा हूँ औसत 20 है। ठीक है, तो यहाँ आपने कितना ज़्यादा खर्च कर दिया, आपने कर दिया 9 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए 1 किलो पे। तो 15 किलो पे आप कितने ज़्यादा खर्च करोगे, आप बोल दोगे कि 135 रुपये आप ज़्यादा खर्च कर दोगे 15 किलो पे। ठीक, अब इस 135 को मुझे 40 में बराबर बांटना है, तभी तो औसत बराबर होगा। ठीक, तो आप यहाँ भाग कर दो 40 से, गुणा भाग करो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 27/8
8 रुपये अभी आपको और देने पड़ेंगे प्रत्येक व्यक्ति को। इस 27/8 को हम और भी कैसे लिख सकते हैं, 8 या 24, 3/8, ठीक है। यानी आपका आप 20 मान के चल रहे थे ना, और इतने पैसे और जुड़ेंगे तभी तो औसत बराबर हो पाएगा, क्योंकि ये जो बचे हुए पैसे ये हमने बराबर बराबर बांटे हैं, तो हमारा औसत हो जाएगा 23.3/8 रुपये। समझ में आई बात। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि 27 रुपये में बेच दिए। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो औसत था वो था, या हमें जो क्रय मूल्य था 23.38, आप कह रहे हो कि 27 रुपये में हमने तो सारे ही बेच दिए। इसका मतलब है देखो, मुझे यहाँ से लाभ निकालना है। 23.3/8 रुपये की चीज़ मैं 27 में बेच रहा हूँ, तो लाभ कितना होगा, तो आप इस चीज़ को निकाल दोगे, लाभ होगा 3 सही 5/8, ठीक है। कैसे निकालना, तो आप इसमें से घटा सकते हो। देखो 27 में से 23 घटे तो 24 रह गए ना, 24 में से एक वैल्यू में से आपको 3/8 घटाना है, तो 5/8 बच गया, तो 3.5/8 रुपये का आपको लाभ हुआ, ठीक। माइनस आप कर सकते हो, आप कर लेना। देखो 1 किलो पे इतना लाभ हुआ है, इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 या 24 और 5 29, यानी 29/8 रुपये का आपको लाभ हो रहा है 1 किलो पे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। उसने कहा कि इस सौदे में लाभ कितना हुआ। देखो 1 किलो पे तो इतना लाभ हुआ है, और टोटल कितने किलो थे आपके पास, आप कहोगे 40 किलो थे, तो गुणा कर दिया 40 से, 8 पंजे 40 और 29 पंजे कितना हो गया 145, और 145 रुपये ही आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। यदि इसे गुना भाग से करोगे तो कैसे कर सकते हो आप सिंपल सा ऐसे कर लेना, 15 गुणा 29 जो भी आएगा उसे लिख लो, ठीक है। फिर 25 गुणा 20 जो भी आएगा उसे लिख लो, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ पे आप 40 से भाग लगा देना, हो सकती है या मत लगाना आप 40 से भाग, फिर आप ऐसे करना 27 गुणा 40 कर देना, क्योंकि टोटल 40 किलो था ना, और देख लेना जो भी आपका अंतर आएगा 145 रुपये, और वही आंसर होगा। मतलब गुणा भाग से आप ऐसे जा सकते हो, इसमें टाइम बचेगा, ठीक है, और अच्छा होगा, इफेक्टिव है ये मेथड। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये है आपका लास्ट डे का क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन अब हम करने वाले हैं। बहुतों ने इसका सॉल्यूशन किया होगा, ठीक है। आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना चाहिए, ताकि आप चेक कर सकें आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर, पढ़ लेते हैं। ए ने एक घोड़े को बी को 48 रुपये में 20% की हानि पर बेचा। ओहो। बी इसे सी को उसी कीमत पर बेचता है, जिससे ए को 15% का लाभ मिलता है, ठीक है। बी का लाभ है। देखो इसमें ऐसे सवाल हो गए ना, ये 4800 दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कैसे जरूरत नहीं पड़ती, आप समझ लेंगे इस बात को। देखो अच्छा, वो पैसे पूछ रहा है कि बी का लाभ, कोई नहीं हम बाद में निकाल लेंगे, हालांकि यहाँ पड़ेगी, प्रतिशतों में पूछता तो नहीं पड़ती, कोई दिक्कत ना है। देखो मैं मान रहा हूँ कि ए के पास जो घोड़ा था ना वो 100 रुपये का था, ठीक है, ऐसा मान लो ये ए के पास है। अब ए ने क्या करा, इसको बी को बेच दिया, और बी को कितने में बेचा, 20% की हानि, यानी 80 रुपये में इसने बी को बेच दिया, ठीक है। ए ने घोड़ा बी को 4800 रुपये में 20% की हानि पर बेचा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये बी ने इसे 80 रुपये का खरीद लिया। अब वो क्या कह रहा है, बी इसे सी को उस कीमत पर बेचता है जिससे ए को 15% का लाभ मिलता है। अब देखो ए को 15% का लाभ कब मिलेगा, जब वो 100 रुपये की चीज 115 की बेच देगा, तभी तो 15% का लाभ मिला। इसका मतलब है बी ने घोड़ा सी को 115 रुपये का बेचा है, ठीक है। उसने कहा बी का लाभ बताओ। आप ये देखो, ए ने घोड़ा बी को 4800 रुपये में बेचा था, लेकिन हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 80 रुपये, यानी 4800 रुपये का मान कितना है, 80 है, ठीक है। वो कह रहा बी का लाभ बताओ। देखो बी ने 80 में खरीदा, 115 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया, आप बोल दोगे 35 रुपये कमा लिए बी ने, तो ठीक है। वो यही पूछना चाह रहा है कि बी का लाभ बताओ, तो गुणा कर दिया हमने 35 से। समझ में आ गई बात। 0 से 0 कटी, 8 छिंग 48, यानी ये कितना हो गया 60। गुणा भाग कर लेंगे, 60 की 0 पहले ही लिख ली, 6 पंजे 30, 6 18 और 3 21, यानी कि बी को जो लाभ हुआ ना, केवल लाभ प्रॉफिट, वो 2100 रुपये का था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ये डी है, ठीक है। तो कल के सवाल का आपका जो उत्तर है वो है 2100 रुपये, ठीक। ऐसे आप कर सकते हो, आसान तरीका है।
आगे बढ़ते हैं, ये होगा आपका आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पर है आपके ऑप्शन, सोल्व करना अच्छे से, कमेंट बॉक्स में करना इसका आंसर। कल अपना क्वेश्चन आप चेक करना सही हुआ है नहीं हुआ है, कौन सा तरीका आपने लगाया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।